सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है राम भरत संवाद। राम भरत संवाद। रामचरितमानस तुलसीदास जी की अमूल्य कृति है और भरत चरित्र इस ग्रंथ की आत्मा है। राम और भरत की प्रेम भक्ति के वर्णन से यह अद्वितीय ग्रंथ पवित्र हो गया है। प्रभु श्री राम और भरत के बीच संवाद का मुख्य आधार प्रेम और ब्रह का अद्भुत समन्वय था। चित्रकूट का वातावरण भी तदनुसार रमणीक स्थल बन चुका था। प्रेम के अद्भुत वातावरण से जनमानस ओतप्रोत था। आज भी प्रेम, भक्ति और विरह का ऐसा जीवंत उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। तो भरत का जीवन प्रभु राम व उनकी भक्ति का प्रेरणा स्रोत है तथा 3 प्रमुख तत्वों से निर्मित उनका जीवन चरित्र है। इसी कारणवश भरत भक्ति अव्यक्त स्वरूप में स्थित है। यह तीन तत्व कर्म, ज्ञान व भक्ति भरत के जीवन का आधार है। तीनों के समन्वय से उनकी भक्ति समुद्र की गहराई की तरह गंभीर है, जिसे प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु राम ने जन कल्याण हेतु सार्वजनिक कर दिया था। उन तीनों गुण जन साधारण में एक साथ नहीं मिलते। उक्त तीनों गुण, क्योंकि एक तत्व की प्राप्ति होने पर दूसरा तत्व से अंगीकार नहीं करता, अर्थात तीनों गुणों में अनुरूपता नहीं होती। चित्रकूट में माता कैकेयी की भी मनोदशा बदल चुकी थी और वह अपने पूर्व कार्यों का पश्चाताप कर रही थी। उनका मोह अब राम प्रेम में परिवर्तित हो चुका था। मंत्रा के छलावे के दुष्प्रभाव से मुक्त अब उनके पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो भी भरत की भांति राम की अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना कर रही थी। इधर जनक जी को ज्ञात हुआ कि भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी सच्चे माता व अयोध्या वासियों सहित राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। जनक जी अयोध्या के इस दुखद समय पर स्वयं भी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। तो चित्रकूट का वातावरण अत्यंत गंभीर था। गुरु वशिष्ठ व सुमंत जी गंभीर मुद्रा में बैठे राम को निहार रहे थे। सभी को भरत और राम के संवाद की प्रतीक्षा थी। सभी को यह विश्वास था कि राम का निर्णय विधिपूर्ण, तर्कपूर्ण व शक्ति के लिए कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी होगा। प्रभु श्री राम ने उपस्थित जनसमूह को अपनी शील, शक्ति, प्रेम के बंधन में बांध रखा था। तो संपूर्ण वातावरण व जनसमूह राम में था। भरत का हृदय भी राम सीता में होकर प्रकाशपुंज हो गया था कि भरत हृदय सिय राम निवासु तहि के तिमिर जय तरन प्रकाश। गुरु वशिष्ठ ने मंत्रणा करने के उद्देश्य से चारों भाइयों, माताओं व जनक जी को आमंत्रित करते हुए अपने शिविर में बुलाया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान तो प्रभु राम ही करेंगे और हम सभी उनके निर्णयों को स्वीकार करेंगे। हम सभी को केवल अपना पक्ष राम के समक्ष रखना है। तो गुरु की आज्ञा से सर्वप्रथम भरत जी ने अपना पक्ष रखा और अयोध्या का सिंहासन प्रभु राम को सौंप दिया। भरत के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अयोध्या वासियों की भी इच्छा भरत जी ने रखी। भरत जी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। ये प्रस्ताव लेकर गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, प्रभु जी श्री राम के पास गए और भरत जी के करुणा में विचार व प्रस्ताव को प्रभु के समक्ष रखा गया कि गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। प्रभु श्री राम ने भरत द्वारा प्रस्तुत मार्मिक व्यथा को बहुत ध्यान से सुना और बड़ी विनम्रता से जनक जी व गुरु वशिष्ठ जी से प्रभु से बोले कि मुझे गर्व है कि मैं भरत का भाई हूँ। आप सभी मेरे पूजनीय हैं, अतः आपके समक्ष मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा। मैं शपथ देकर कहता हूं कि आप लोग जो भी मुझे आज्ञा देंगे मैं सत्य मानकर वही करूंगा। कि राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई।
तो श्री राम का निर्णय सुनकर उपस्थित मुनिगण जनक जी व वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हो गए। उनको इस निर्णय की अपेक्षा नहीं थी। उपस्थित जनसमूह स्तब्ध होकर भरत जी की ओर निहारने लगा। भरत जी राम के उत्तर से अवाक रह गए। उनको भी इस सहज निर्णय की आशा नहीं थी। तो भरत जी ने अपने अंदर उभरते हुए भातृ प्रेम के वेग को उसी प्रकार नियंत्रित किया जैसे कि कभी मुनि अगस्त ने विंध्याचल के बढ़ते हुए वेग को रोका था। कि सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु दर धीरज धारी। भरत जी ने समय की गंभीरता को समझते हुए उपस्थित जनसमूह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि आप लोग मेरे इस अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिए। मैं अपने छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। भरत जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया और वह भरत के मुखारविंद में विराजमान हो गई। तो जिसके फलस्वरूप उनकी वाणी में निर्मलता, विवेक, धर्म और नीति वर्धकता आ गई। पुनः उन्होंने प्रभु श्री राम व माता सीता का स्मरण किया। उस समय भरत जी की मानसिक स्थिति स्थिर हो चुकी थी और वाणी में निर्मलता थी। तो निरख विवेक विलोचन नहीं, शिथिल सनेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सीय रघुनाथ। भरत जी बोले, हे प्रभु, इस संसार में आप ही मेरे माता पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी व अंतर्यामी हैं। आप सरल हृदयशील के भंडार हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान हैं। आप अवगुण और पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपसे द्रोह कैसे कर सकता हूँ? हे कृपानिधान, मैं मोहवश पिता के वचनों का उल्लंघन करके समाज सहित यहाँ आ गया। मैं अपनी इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरा भला आपके चरणों में है। तो कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भलमोर, दूषण वे भूषण सरिस सुदश्चारु चौर। अर्थात हे नाथ, आपने मुझ पर कृपा करके मेरी भलाई की है, जिससे मेरे दोष भी गुणों में बदल गए और मेरा यश चारों ओर फैल गया। गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा कि आप ऐसा निर्णय दीजिए जिससे हम सभी का कल्याण हो और आपकी मर्यादा व वचन भी पूरा हो जाए। राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि भरत के अधीन रहना हम सभी के लिए हितकर है, तो मेरा निर्णय भरत की इच्छा के विपरीत नहीं होगा। राम कृपा से यहीं पर दोनों भाइयों की आत्मानुभूति एक सी हो गई। राम ने स्पष्ट किया कि यदि भरत कहेगा तो मैं अयोध्या वापस लौट जाऊंगा। दोनों की इच्छाएं भी एक सी हो गई। राम के इस निर्णय ने भरत को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि स्वामी ने भक्तों के सामने अपनी हार मान ली। तो प्रबल प्रेम के पारे पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। खुद को मान भले टल जाए, जल का मान न टलते देखा। भगवान के इस निर्णय से भरत जी का ज्ञान उत्पन्न हो गया और दुखी भाव से गुरु वशिष्ठ जी से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। भरत जी के ज्ञान चक्षु खुल गए और वे प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। करुणा की प्रार्थना उनके हृदय से निकलने लगी। शरणगति का ज्ञान हुआ। तब भरत ने सोचा कि सेवक का धर्म स्वामी की इच्छा के अधीन रहता है, तदनुसार सेवक को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। राम ने शरणागत भरत को उठाकर आलिंगनबद्ध कर दिया और धीरज धारण कराया। तो राम ने भरत को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास, प्रेम व भक्ति के अनुरूप ही कार्य करूँगा। मेरा निर्णय तुम्हारे दुख व कष्ट का कारण नहीं होगा। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राम ने कहा कि भैया भरत व माता के कई पूर्णतः दोष रहते हैं। जो कोई उन्हें दोषी मानेगा वो पाप का भागीदार होगा और उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। भरत के कहने पर मैं अपना यश अपयश, पिता को दिए वचन, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर वापस अयोध्या लौट जाऊंगा। ये घोषणा देवताओं के लिए कष्टदायक थी, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई उनकी। तो भक्ति और मर्यादा के बीच धर्मयुद्ध की स्थिति बन गई। इस धर्मयुद्ध की स्थिति में भरत ने प्रभु राम की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए उनका अयोध्या लौट जाने का विचार अस्वीकार कर दिया। भरत ने स्वीकार किया कि प्रभु राम ही अयोध्या के राज सिंहासन के महाराजा होंगे और उनकी आज्ञा से मैं अयोध्या का प्रबंध कार्य करूँगा। तो मैं उनका सेवक होकर वनवासी की भांति अयोध्या की सुरक्षा करूँगा। भरत ने अपनी करुणामयी आवाज़ और रुंधे गले से बहती अश्रुधारा के साथ प्रभु राम से विनम्र निवेदन किया कि हे नाथ, आप अपनी मर्यादा और पिताजी को दिए वचनों को पूरा करते हुए वनगमन कीजिए। लेकिन प्रभु, मेरी एक विनती है कि आप अपनी चरण पादुका इस सेवक को प्रदान करें।
इनको मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करके नित्य इनकी पूजा अर्चना करूंगा और इनसे आज्ञा लेकर ही अयोध्या का प्रबंध कार्य करूंगा। भरत के इन वचनों ने राम के करुणा के सागर में डुबो दिया राम को, और उनके आंसुओं की धारा बहने लगी। जय विजय का अंत हो गया। उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में कहा कि भक्त भरत की जय। पुष्पों की वर्षा होने लगी तो भरत ने राम की पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किया और एक बार पुनः उपस्थित जनसमूह प्रेम सागर में निमग्न हो गया कि मैं सेवक प्रभु राम का, स्वामी प्रभु श्री राम। सेवक का ये धर्म है, सेवा करें निष्काम। अयोध्या वापसी के पूर्व भरत जी ने प्रभु राम से एक और वचन लिया कि प्रभु, यदि आपने वापस आने में एक भी दिन का विलंब किया तो यह नश्वर शरीर में त्याग दूंगा। राम ने पुनः भरत जी को आलिंगनबद्ध किया और कहा कि तुम मेरी आत्मा हो भरत, मैं वचन देता हूँ कि मैं निश्चित समय पर अयोध्या वापस आऊँगा और हर क्षण तुम मेरे साथ रहो। तो राम में होकर भरत राम को निहारते हुए वापस मैं समाज के अयोध्या वापस आ गए। आते ही उन्होंने सर्वप्रथम राजमहल का परित्याग किया और वल्कल वस्त्रों को धारण किया। अयोध्या नगर के बाहरी सीमा पर नंदीग्राम में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और धरा के ऊपर एक शिला पर राम पादुकाओं को विधि विधान से स्थापित किए और अपने शयन हेतु धरा के नीचे पणों की सैया बनाई। पादुकाओं का नित्य पूजन करके उनकी आज्ञानुसार अयोध्या का राज्य संचालित किया। तो आज भी भरत की भक्ति उपमा रहित है। भरत जी की भक्ति राम जी के प्रति उपमा रहित है, क्योंकि ये जो चित्रकूट में राम भरत संवाद हुआ ये अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने जो अपनी इस अमूल्य कृति में भरत चरित्र के जो बखान किया है वो इस ग्रंथ की आत्मा है। राम और भरत के प्रेम की भक्ति के वर्णन से ही अद्वितीय ग्रंथ पवित्र हो गया है। प्रभु श्री राम और भरत के बीच का संवाद का मुख्य आधार प्रेम और विरह का अद्भुत समन्वय है। चित्रकूट का वातावरण भी तदनुसार रमणीय स्थल बन चुका था, क्योंकि प्रेम के अद्भुत वातावरण से जनमानस ओतप्रोत था। आज भी प्रेम, भक्ति, विरह का ऐसा जीवंत उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि भरत का जीवन प्रभु राम के प्रेम व उनकी भक्ति का प्रेरणा स्रोत है तथा 3 प्रमुख तत्वों से निर्मित उनका जीवन चरित्र है। इसी कारणवश भरत भक्ति अव्यक्त स्वरूप में स्थित है। ये 3 तत्व कर्म, ज्ञान व भक्ति भरत के जीवन का आधार है। तीनों के समन्वय से उनकी भक्ति समुद्र की गहराई की तरह गंभीर है, जिसे प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु राम ने जन कल्याण हेतु सार्वजनिक कर दिया था। और तीनों गुण जनसाधारण में एक साथ नहीं मिलते, क्योंकि एक तत्व की प्राप्ति होने पर दूसरा तत्व उसे अंगीकार नहीं करता, अर्थात तीनों गुणों में अनुरूपता नहीं होती। चित्रकूट में तो माता कैकेयी की भी मनोदशा बदल चुकी थी और वो अपने पूर्व कार्यों का पश्चाताप कर रही थी। उनका मोह भी अब राम में परिवर्तित हो चुका था, मंत्रा के छलावे के दुष्प्रभाव से मुक्त। तब उनके पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो भी भरत की भांति राम के अयोध्या वापस चलने का प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसा पवित्र स्थान, पवित्र संगम और इतना मूल्यवान राम भरत संवाद था। धन्यवाद।